हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसको अच्छे से देखिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r का निगमन कीजिए, का व्यंजक प्राप्त कीजिए या का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे देगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या ले लिया है, तो हमने सबसे पहले एक गोलीय अवतल पृष्ठ ले लिया है जिसका मुख्य अक्ष OPE है, आप देख सकते हैं, और इसमें 3 कोण हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो मैंने क्या किया, इसके अवतल के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर मैंने एक वस्तु रखी हुई है। यहाँ से जब किरण चलेगी तो ये OF से क्या हो जाएगी, OF से टकराती है ना, तो वही मैंने, और जो C और M के बीच की दूरी है वो -r है, I और M के बीच की दूरी -v है, और O और M के बीच की दूरी -u है। ठीक है, ये इतना। और हम इसमें क्या है, लेफ्ट में जो अवतल दर्पण है वो इसके इस साइड आप देख सकते हैं विरल माध्यम है, मीन्स वायु है, और इसके सघन माध्यम है, मीन्स कांच दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है, माना एक अवतल पृष्ठ APD, देख सकते हैं APD, माना एक अवतल पृष्ठ APD इस पृष्ठ के सामने की ओर, मतलब इसके सामने की ओर वायु तथा दूसरी ओर, मीन्स इसके दूसरी ओर कांच है। तो ये मैंने इतना लिखा है, ये मैंने बताया। फिर क्या है, इस पृष्ठ का मुख्य अक्ष OPE है, इस पृष्ठ का मुख्य अक्ष OPE है। बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई, अब देख सकते हैं बिंदु O पर एक वस्तु मैंने क्या है रख दी है, जो जिससे किरण OF चलकर, देख सकते हैं, जिससे किरण OF चलकर बिंदु F पर टकराती है। तो आप देख सकते हैं, और इसके बाद देखिए त्रिभुज एंगल OFC आपतन कोण I है, तथा एंगल IFC अपवर्तन कोण R है, और आप जानते हैं दोनों के मान बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं और देखते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जैसे हम समझाएंगे आपको सेम ऐसे तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, समझिए। तो यहाँ देखना शुरू कीजिए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले त्रिभुज को हम ले लेंगे OFM, हमारा एक ये त्रिभुज बनेगा, फिर IFM एक ये त्रिभुज बनेगा, CFM ये त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज मैंने आपको समझाए, और तीनों त्रिभुज के हम मान निकालना बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा, बीटा व गामा के मान, ये गामा है आपका, ठीक है, गामा देखिए, गामा ऐसे बनता है, ये गामा है, ठीक है, के मान बहुत कम है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, और ये बीटा है, बीटा बराबर tan बीटा, और गामा बराबर tan गामा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा बराबर, अब tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा मीन्स tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अल्फा में यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ना, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, देखिए OFM, क्योंकि हमें अल्फा की निकालना है ना, तो OFM जाएगा यहाँ से, OF, और ये जो लंब बना है ये M, तो हो जाएगा OFM में, है ना। तो यहाँ से आप tan अल्फा का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर
क्या निकलेगा, ये होता है लंब, लंब में से हो जाएगा FM अपॉन OM, क्योंकि ये आधार है, ये OM हो जाएगा। इसी तरह tan बीटा का मान लीजिए, tan बीटा, तो tan बीटा भी है, अब ये बीटा जो है यहाँ से तो IFM लेंगे, तो पहले यहाँ भी FM आएगा क्योंकि लंब तो सब में सेम है, और आधार IM हो जाएगा क्योंकि हम I से ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा IM। इसी तरह tan गामा का मान निकालिए, tan गामा, tan भाई tan ही तो होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा FM, और अब देखिए गामा का मान कर रहा है तो क्या हो जाएगा आधार CM, तो यहाँ से हो जाएगा CM। ये मान लेंगे समीकरण 1, सारी मान के समीकरण 1 मान लेंगे, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा तीनों को मिलाकर के हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब इतना मानने के बाद क्या करेंगे, तो ये मैंने कर दिया OFM में, भाई OFM में ये होगा, इसी तरह जब जाएंगे तो IFM में ये आएगा, और इसमें CFM में ये हो जाएगा, तो तीनों चाहे तो अलग अलग निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल दीजिए। तो ये आपका मैंने tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान आपको निकाल के बताया है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं और इसको इरेज करके फिर आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, डायग्राम में इरेज करेंगे, फिर डायग्राम से हमको बनाना है। ठीक है, डायग्राम में इरेज करेंगे, ये मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर इरेज कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे आगे, क्वेश्चन तो आपने नोट ही कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करना है, हमें यहाँ से ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का मान पता चल गया, हमें I और R का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, अब हमें पहले I का मान निकाले, तो I का मान यहाँ दिख रहा है ना, तो OF और C ये त्रिभुज बनेगा OFC, तो त्रिभुज OFC में, OFC में तो क्या करेंगे, I और अल्फा को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस I बराबर गामा। हमें किसका मान निकालना है, I का, तो यहाँ को I को रोक लीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस ये इधर जाएगा अल्फा, ये मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, वो एक हुई। और इसी तरह त्रिभुज, अब इसको लीजिए R, क्योंकि हमें R का मान निकालना है ना, तो IFC, तो लिखेंगे IFC में, तो यहाँ से क्या होगा, R प्लस बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस R, और बराबर किसके होगा, गामा के। R का मान निकालना है तो R बराबर गामा, ये इधर आ जाएगा माइनस का बीटा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो I और R के भी मान हमें पता चल गए, अल्फा बीटा और गामा के भी मान पता चल गए, है ना। तो चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, है ना, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I अपॉन साइन R। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि I व R के मान, चूंकि I व R के मान बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए साइन I बराबर I और साइन R बराबर R, है ना, ये लिख देंगे। अब जहां पर साइन I है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, R I, और जहां साइन R है वहां पर R लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इसको ये यहाँ पे है ना, फिर हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन R, इसको मान लीजिए समीकरण 4, है ना, क्योंकि हमें I और R का मान निकालना, I और R का मान पता ही है। ये देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 4 में रखना है। चलिए रखिए, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 के मान, समीकरण 2 व 3 के मान 4 में रखने पर, 4 में
4 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 व 3 के मान 4 में रखने पर। तो n बराबर जहां पर i है तो i का मान क्या होगा, गामा माइनस अल्फा, और जहां r है वहां पर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हो गया, इसको मानिए समीकरण 5, ये मान लेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 5 में आप 1 के मान रख दीजिए, क्योंकि हमें देखिए अल्फा के भी मान पता है ना, बीटा का भी मान पता है, और किसका मान पता है, गामा का। तो tan अल्फा बराबर अल्फा लिखेंगे, tan बीटा बराबर बीटा हो जाएगा, और tan गामा बराबर गामा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान अल्फा बीटा व गामा के मान कम है, इसलिए tan अल्फा बराबर अल्फा, tan बीटा बराबर बीटा, और tan गामा बराबर गामा। तो तीनों मान वही आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ tan अल्फा की जगह अल्फा हो जाएगा, tan बीटा की जगह बीटा हो जाएगा, tan गामा की जगह गामा हो जाएगा, बाकी मान सारे आपके वही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 5 में समीकरण 1 के मान रखने पर। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इरेज किए गए है ना, क्योंकि यही इरेज करेंगे, वहां से मान रखना पड़ेगा ना हमें, तो यहाँ से ये मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, ये इरेज कर दिए हैं यहाँ से। तो अब देखिए क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में 1 के मान रखने पर, 1 के मान रखने पर, है ना। तो रखिए n बराबर, देखिए जहां पर ये गामा है, गामा का मान कितना है, एफ एम अपॉन सी एम हो जाएगा, फिर माइनस फिर क्या है, देखिए अल्फा का मान कितना है, ये देखिए एफ एम अपॉन ओ एम, तो एफ एम अपॉन ओ एम बटे में पूरा, है ना, तो ये हो जाएगा बटे में। फिर क्या है, इसका गामा का मान, तो गामा का मान हो जाएगा एफ एम अपॉन सी एम हो जाएगा, माइनस बीटा का मान कितना है, एफ एम अपॉन आई एम, एफ एम अपॉन आई एम। ये हो गया, है ना, ये हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप पहले क्या करेंगे, n बराबर, आप देख सकते हैं सब में क्या है, सब में एफ एम आपको दिख रहा है, ऊपर भी एफ एम है, तो एफ एम कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से एफ एम कॉमन होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन ये बचेगा सी एम, और माइनस 1 अपॉन ओ एम बटे में, यहाँ भी एफ एम दोनों में है, एफ एम कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन आई एम। तो ये एफ एम से एफ एम कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, n बराबर, अब ये मैं इरेज के दे रहा हूँ। ठीक है, ये अब हम इरेज कर दें, क्योंकि ये आपको हो गया तो पहले ही ये हम इरेज कर दिए। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन ओ एम अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन आई एम। तो यहाँ से अब मान देखिए, लिख दीजिए सी एम बराबर, फिर ओ एम बराबर, और आई एम बराबर, यहाँ से ये हम मान रख देंगे। तो अब आप डायग्राम में आइए, तो सी एम के बीच की दूरी कितनी है, माइनस आर, तो जहाँ पर सी एम लिखा है वहाँ पर माइनस आर लिखेंगे। ठीक है, और ओ एम की बीच देखिए, ओ और एम, ओ एम की बीच की दूरी कितनी है, माइनस यू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी, और आई और एम की बीच की दूरी माइनस बी। अब सारे मान आपको पता चल गए, सारे मान उठा करके आप यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ n बराबर 1 अपॉन, और यहाँ सी एम है, सी एम का मान कितना है, माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, फिर ओ एम का मान कितना है, माइनस यू, माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा, और बटे में, फिर यहाँ पर 1 अपॉन सी एम है, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर, फिर ये माइनस और आई एम का मान माइनस बी, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 अपॉन वी हो जाएगा, है ना। इतना हो गया, ठीक है। अब ये हम इरेज कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ये इरेज कर रहे हैं ना, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करके देखते हैं कैसे होता है।
यहाँ से ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या देखिए, ये जितना पोर्शन है ये उठ करके इससे गुणा कर लेगा, तो यहाँ हो जाएगा n, और ये जितना पोर्शन ये n के पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/r प्लस का 1/v बराबर, फिर क्या ये जो है इधर वो चलने दीजिए, माइनस का 1/r हो जाएगा और प्लस का 1/u हो जाएगा। अब ये n जो सबसे अंदर से गुणा कर लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का n/r प्लस का n/v बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 1/r प्लस का 1/u। अब क्या करना है देखिए, माइनस वाला देखिए r यहाँ भी है, r यहाँ भी, तो क्या करेंगे इस माइनस n/r को इस r के पास भेज देंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है इसके पास जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n/v माइनस 1/u बराबर, ये माइनस में रहेगा, ये जब इसके पास आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/r माइनस ये वही रहेगा 1/r। अब r दोनों में सेम सेम है तो एक बार लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यही तो आपको प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो ये आपको डेरिवेशन प्रूव करना था, जो कि हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अल्फा बीटा गामा डेरिवेशन, जो कि किसी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r के लिए सूत्र मैंने आपको प्राप्त करके दिखा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जितना भी डेरिवेशन में बताया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, है ना। अगर सबको समझ में आ रहा है तो बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।